मेरा नाम दीक्षित कुमारी और आप इस तस्वीर में इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। टॉपिक सीमा है जगह है और आज जो अक्टूबर है 2020 में आप सभी को लगता है कि घर पे जहाँ भूल बुलाई है लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच नहीं पा रही यहाँ तक। आवाज नहीं आ रही आशीष भाई। सबको आ रही है। सर आशीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, कम आ रही, बहुत बहुत हल्की आ रही, आवाज तेज करवाइए। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सीमा जी और एपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो मुद्दा है आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे, जिस तरह से आज आपने झाड़ू लगाई है, गांधी जयंती पर आपने साफ सफाई का एक मुद्दा जो है देश के सामने रखा है और ये दिखाया है कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। तो उसी पर ही कुछ ऐसी टिप्पणी आ रही है, कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी त्योहार होता है या इंडिया का कुछ प्राइम चीज होती है, मुख्य चीज होती है, तो उसमें सीमा जी अपना योगदान जरूर देती हैं। क्या ये सच में एक तरीका है कि वो इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति को समझना चाह रही हैं, अपनाना चाह रही हैं, या सिर्फ एक दिखावा है? भाई देंगे नहीं, आपसे सवाल है ये, पहले आप दीजिए, उनसे सवाल हम अलग से करेंगे। ये तो आपकी भावना हम जानना चाह रहे हैं, तो उसकी जानकारी वो कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल मैम, बताना चाहूंगी मैं। ये मेरा प्यार है, मैं हिंदुस्तानी खुद को मानती हूँ और लोगों के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी रहूंगी और एक दिन साबित करके दिखाऊंगी। जिस तरह आम हिंदुस्तानी इंसान वैसे मैं भी हूँ, पर मैं कोई चीज डालती तो उसको लोग ज्यादा ही कुछ कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरा पीछे से मैं पाकिस्तान से आई हूँ, पर मैं मन से, तन से, दिल से हिंदुस्तानी हूँ। कोई कुछ भी कहता है, सीमा को फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले इंसान मेरे बारे में क्या कह रहे हो, मेरे मन को पता है, ठीक है, मेरे परिवार को पता है, मेरे पति को पता है, और मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरे पति है, मेरा देश है, यहाँ का कानून है, और मैं फॉलो कर रही हूँ, हमेशा करती रहूंगी। भले मुझे सारी जिंदगी, मेरी पूरी जिंदगी लग जाए ना, मैं पूरी जिंदगी ही हिंदुस्तान के नाम और ऐसा हर त्योहार मनाऊंगी। जो हिंदुस्तान में जो भी त्योहार आएंगे मैं मनाती रहूंगी। जो भारतीय लोगों की नाराजगी है, आपने कहा कि देश का जो कानून है, जो संविधान है, वो मैं चलाती रहूंगी। लोगों की थोड़ी नाराजगी जो है वो इसी चीज को लेकर है कि आपने कहीं ना कहीं आते टाइम एक कानून तोड़ा है जो हमारे देश के लिए बहुत एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट यानी खतरा हो सकता था। इसीलिए वो उन लोगों की कहीं ना कहीं नाराजगी बनी हुई है। और एक ये तो बहुत बड़ी बात है। हमने देखा है जैसे घर में कोई नई नवेली बहू भी आती है तो एक उसको ही पहल करनी पड़ती है कि उस घर में अपनी जगह बना पाए। ये तो देश की बात है। देश में तो करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों लोगों के हिसाब से आपको ढलना है, करोड़ों लोगों को अपने आप को साबित करना है उनके सामने कि आप सही हैं, आप सही में भारत को अपनाती हैं और उसकी सभ्यता संस्कृति को अपना रही हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि कानून तो आप एक बार तोड़ चुके हैं, वो भरोसा आप कैसे जीतेंगी? कानून तोड़ा तो मजबूरी में, और मैम मैं अपने पति के पास आई थी और मुझे नहीं लगता कि कहीं कानून तोड़ा। मैं मानती हूँ फिर भी जो इंसान गलती करे माने, मैंने गलती करी क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मैंने पूरा साल चक्कर काटे, मुझे वीजा नहीं मिला। आखिर में रास्ता, हमने पहले तो मिलने का सोचा, हम नेपाल में मिले कानूनी तरीके से, ये भी आए, मैं भी वहीं आई, तब मेरा आने का कोई प्रोग्राम नहीं। फिर भी मैं वापस जाके दोबारा मैंने कोशिश करी कि मुझे इंडिया का डायरेक्ट वीजा मिले ताकि मैं इंडिया जा सकूँ। ये मेरा सपना था। ऐसे कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई रात नहीं था कि मैं ये चीज सर्च ना करती कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं, कब समझौता ट्रेन खुलेगी और मैं जाऊंगी। सुबह शाम में यही सर्च मारते थे।
पर ऐसा कोई सीमा- नहीं आता था। फिर मुझे अब- मतलब एक लड़की थी तो वो मुझे चिढ़ाती थी कि तुम बुढ़ी हो जाओगी, इंडिया कभी नहीं जा पाओगे। तो फिर बाद में नेपाल का पता पड़ा, जब हम मिले नेपाल में, तब मेरा आने का कोई प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि मैं नेपाल आ गया, मुझे पासपोर्ट मांगे ना कुछ। जब ये आ गए तो मैंने कहा मैं वहीं से आ जाऊंगी, पर मैं तुमसे मिलूंगी, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती थी, मेरा कुछ भी नहीं था पीछे। तो मैंने फिर ये कदम उठाया। मैं ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट, सब चीजों के सबूत हैं वो कानून के पास पड़े हैं। मैंने कितनी बार कोशिश करी, कहाँ कहाँ कोशिश करी, मैं सब कानून को बताया और सब कानून को प्रूफ के साथ बताया, और मुझे विश्वास है कि उनको सब कुछ मिल भी गया होगा। मुझे वीजा अच्छा। नहीं मिला मजबूरन। सीमा सीमा का फ्रेम चला गया शायद, वीडियो कट गया सीमा का। आवाज आ रही सीमा जी? आवाज तो आ रही है आपकी, नहीं, आप तक आ रही, सीमा जी का फ्रेम शायद चला गया है, फ्रेम से हट गया। एपी सर, आप ये बताइए कि आप नवरात्रों में क्या, मतलब आपकी क्या तैयारी है? भाग गई हमारी। ये सवाल रह सीमा गया जी आ था। रही है? जी सीमा जी आ रही जुड़ रही हैं। वीडियो उनका नहीं आ रहा, ऑडियो आ रही शायद। जी वीडियो कट गया, आ गया सीमा जी। लाइट भाग गई हमारी। हाँ, अभी आ रही वीडियो, आपका अच्छा, वीडियो भी आ रहा है। लाइट कट गई। ये जो अच्छा, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, खाली एक छोटा सवाल कर दूं। सीमा जी, आप नए कमरे में अपने बैठ के कर रही हैं ये लाइव, या पुराने कमरे में कर रही हैं, जो आपका नया कमरा तैयार हो गया? वहाँ नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क एपी इशू। सिंह सर से मैं एक सवाल करता हूँ। एपी सिंह जी, आप ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है, आप 2, 2.5, 3 महीने से इसमें लगे हुए हैं इस पूरे केस में, अभी आपको कितनी कामयाबी मिल पाई है इसमें? देखिए, अभी जांच एजेंसी जांच कर रही है। एटीएस उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत ही संवैधानिक बनी हुई जांच एजेंसी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच एजेंसी पर हमें भरोसा है, जांच कर रहे हैं। देखिए, 2 देशों का मामला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। सीमा ने अब तक के पाकिस्तान में जन्म से लेकर अब तक के जितने डॉक्यूमेंट थे सारे लेके आई, जो भी इसके पास उपलब्ध हो सकते थे, कोरोना वैक्सीनेशन, पोलियो ड्रॉप, बच्चों के जन्म, ये वो, जितने टूटे पुराने फोन बिना चले सब, मतलब जो कुछ भी, सब कुछ भर के ले आई। अब वो सब जांच एजेंसी के पास है। 5 पेज की लिस्ट। मैंने 26 साल के जीवन में, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े बड़े केस लड़े, लेकिन 5-5 पेज की लिस्ट बरामदगी, मतलब डॉक्यूमेंट की कागजों की लिस्ट 5-5 पेज की, वो सारी जांच एजेंसी कर रही है। अब वो पाकिस्तान भी भेजे हैं, हाई कमिश्नर के द्वारा भी भेजे गए, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। तो जैसे जांच पूरी होगी, चार्जशीट फाइल होगी, जो एफआईआर हुई 14 फॉरेनर एक्ट के तहत जो उस पर हुई है प्रोसीडिंग, हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, हमें उन पर विश्वास है। एफआईआर हुई, उनका फोटो पुलिस आया, कस्टडी हुई, पुलिस रिमांड हुआ, जेल हुई, बेल हुई, कंडीशन पूरी पालन कर रही है। और जितना बेहतर, अच्छा अपने मन के लिए, अपने जिस देश में रह रही उस देश के लिए संवैधानिक तरीके से, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कर सकती है, उतना कर रही है। वो सब कुछ है, एपी दिख सिंह रहा है। जी, मैं आपसे एक बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले, चूंकि आप एक शायराना अंदाज में इस केस को लड़ रहे हैं, ये कानून की दलील से ज्यादा आप एक शायर, आपका मतलब लगता है वकील के अंदर से एक शायर जो है वो ये मुकदमा लड़ रहा है मोहब्बत की इबारत लिखने के लिए। तो आप एक शायरी के साथ अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है। सीमा ने, सचिन मीना ने, इन्होंने पूछा क्या होता है 2 अक्टूबर, ये राष्ट्रीय दी और उनकी जयंती इकट्ठी कैसे, एक ही दिन का जन्मदिन कैसे। मैंने कहा खुशकिस्मती है भारत की, तो यहाँ जन्मदिन हो रहा है। तो इसमें स्वच्छता अभियान, हमने कहा इसमें स्वच्छता का बड़ा महत्व है। मोदी जी भी स्वच्छता कर रहे हैं, सभी लोग। तो हमने क्या करना, हमने कि घर से सफाई, अगर इस देश के लोग अपना घर से बाहर गली गलियारे और अपने आगे की सड़क साफ कर लें तो सब सफाई हो जाती है। जंगल नहीं है गंदे, जंगल गंदे नहीं है, गंदे करने वाला इंसान ही है। और जब इंसान सफाई के लिए झाड़ू पकड़ लेता है, तो मैं कहूंगा जो लोग सीमा पर सवाल उठा रहे हैं उनके लिए कहूंगा, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। 76 साल जरूर हो गए,
2 अक्टूबर गांधी जी शास्त्री जी की जयंती जरूर मना रहे हैं। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। जो लोग सीमा, सचिन, मीना पर सवाल उठा रहे हैं, अपने जहनों को धोएं, जहनों को साफ करें, निश्चित तौर पर उनके घर भी सफाई आएगी, उनके घर भी रोशनी आएगी। तो एपी सिंह जो है वो लोगों के जहन में झाड़ू लगाएंगे? जहन में भी लगाई जाती है, दिमाग में भी लगाई जाती है, जुबान में भी लगाई जाती है, पर्दे पर भी लगाई जाती है, कोट में भी लगाई जाती है। सफाई तो कहीं भी कर सकते हैं आप। स्वच्छता देखिए, एक जहाज तो फैन तो किचन में लगाओ, टॉयलेट में लगाओ, बेडरूम में लगाओ, सफाई करेगा। लाइट आ गई। गोली क्या है? कुनैन की गोली क्या है? कीटाणु नाशक है, वो तो कीटाणुओं को खत्म करेगी, झींगुर और इस तरह के जो कीटाणु होते हैं इनको खत्म करेगी। तो कुनैन है, एग्जॉस्ट तो एग्जॉस्ट है। स्वच्छता अभियान देखिए, महात्मा गांधी जी के सत्य के सिद्धांत को मैंने पढ़ा है और आज राजघाट पर मैं गया, राजघाट पे भी बहुत देर रहा, बड़ी शांति मिली। शास्त्री जी के भी वहां गया, तो गांधी जी और शास्त्री जी दोनों, गांधी जी तो अहिंसा के बड़े पुजारी थे, लेकिन दुख है हमारे देश में वही अहिंसा के पुजारी को हिंसा का शिकार होना पड़ा। वही लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान करने वाले की मृत्यु आज भी डाउटफुल है, आज भी शक के घेरे में है, आज भी संशय में है। सीमा जी, आपका फ्रेम जो है ना फ्रीज हो रहा है। सीमा जी, फ्रेम फ्रीज हो गया। लाइट तो आपके घर में आ गई है, लेकिन फ्रेम फ्रीज हो रहा है। हाँ, अब ठीक है। सीमा जी, आपका नया कमरा है, ये आपका नया कमरा है सीमा जी? अभी नए कमरे में थोड़ा बहुत काम चल रहा है। अच्छा, सीमा हैदर, एक चीज बताइए आप। जब हमारे भाई हमारे घर आएंगे, हमारे कमरे का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद हम अपने कमरे में रहेंगे। अच्छा, ये कल कन्या भोज हुआ, मैंने सुना नवरात्रि में करेंगे। हाँ। सीमा का कमरा नवरात्रि तक तैयार हो जाएगा। नवरात्रि को उसी के कमरे में हवन होगा, पूजन होगा, नवरात्रि की देवियों की स्थापना होगी। 9 दिन आपके चैनल पर एक्सक्लूसिव दे रहा हूँ, अभी किसी को नहीं पता है। नवरात्रि की शुरुआत इसके नए कमरे से होगी, देवी की स्थापना होगी, कलश की स्थापना होगी और उसके बाद 9 दिन वहाँ व्रत रखेगी, पूजा करेगी। फिर मैं भी जाऊंगा और आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी आइएगा। सर, ये जो आपने अभी पूरा बताया 9 दिनों का खेल जो आपने बताया कि पहले दिन व्रत रखे जाएंगे, पूजा होगा, ये सर आपने जो बताया, हमारे घर जरा इतना ज्यादा वो होता नहीं ना। अरे सर, क्योंकि हम लोग तो दिल से मांग के बैठे हुए हैं, हम लोगों को वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है इतना, हमें स्पेसिफिक घर घर जाके या बताना नहीं पड़ता कि हमारे मन में कितना है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आपका आइडिया था या ये सीमा जी की एक चाह थी कि ये भारत में मनाया जाता है, काफी 9 देवियों का त्योहार है, काफी मतलब हम लोगों की श्रद्धा भावना जुड़ी है, तो उनको ये चीज आई कि हम इस शुभ दिन के साथ या शुभ त्योहार के साथ ये गृह प्रवेश या कमरा प्रवेश करते हैं? ये सीमा जी से पूछ लीजिए, अब इतने दिन देश में रहते हुए हो गए हैं, अब तो यहाँ तो संस्कृति सनातन पद्धति ऐसी है, इतना आपका वरिष्ठ चैनल है, आपके वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, इतनी तो सीख हो जाती है भारत में रहने वाले व्यक्ति को। हाँ, इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी भारत माता के टुकड़े की बात करते हैं और आज भी जेएनयू में कुछ लिख देते हैं और आज भी भारत माता की जय बोलते, वो लोग अलग हैं। सीमा हमारी सनातन धर्म में रची बसी है और 9 दिन नवरात्रि की पूजा करेगी और 3 उसके घर में भी देवियां हैं। उसका एक लंगूर भी है, भगवान ने एक लंगूर दिया कन्या खिलाने के लिए, 3 देवियां दी और उसे 5-6 देवियां गाँव की, 9 देवी खिलाएगी, 12 खिलाएगी, 11 खिलाएगी, 21 खिलाएगी, कन्याओं को भोजन भी कराएगी, पूजा भी करेगी, उनके पैरों को भी अर्घ देगी और उसके बाद बहुत अच्छी तरह से करेगी। 3 तो देवियां उसके घर में ही हैं, उसके सामने ही। शायद आपके जवाब से मुझे मेरा जवाब मिल गया कि ये आइडिया किसका रहा होगा, क्योंकि सनातन धर्म इतना बड़ा है और अपने आप में इतना बड़ा है कि हम उसको विस्तार से कभी ना समझ सकते हैं ना बता सकते हैं, पर जिन बारीकियों के साथ आप सीमा जी को बता रहे हैं कि 9 देवियों के पैर छूने हैं, अर्घ देना है और व्रत करना है। भैया बताते भी हैं, पर मुझे भी पता है। नवरात्रि में पाकिस्तान में भी मना चुकी हूँ, 9 दिन व्रती 9 देवियां आती हैं, ठीक है, ये मैं इससे पहले भी कर चुकी हूँ, ठीक है। आप कह रही हो ना
मैं धूमधाम से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप तो पैदा ही हिंदू हुए हो, मैं मुसलमान पैदा होकर हिंदू धर्म में आई हूँ। उनके लिए हर एक त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है और यही कारण है कि भाई को बुलाऊंगी, अच्छे से मनाऊंगी। नहीं। यही कारण है, आप पैदा हिंदू धर्म में हुई तो आपको कोई आपके लिए हर त्योहार सेम है। मेरे लिए हर त्योहार पहला है और बड़े धूमधाम से मनाऊंगी। क्योंकि मेरा पर अगर आप भारतीय हैं तो बात वही खत्म। हम भारत में हिंदू मुसलमान के त्योहारों को नहीं बांटते, हम भी ईदी खाने अपने मुस्लिम दोस्तों के परिवारों के घर जाते हैं, वो हमारे घर दिवाली पे मिठाई लेने, दिए जलाने आते हैं। नवरात्रि में हमारे मुस्लिम परिवार से भी जो बच्चियां हैं वो भोग लगाने के लिए आती हैं। जब आप भारतीय अपने आप को मान लेती हैं तो ये धर्म वाली जो बाधा है वो अपने आप में हट जाती है, क्योंकि भारत में एक शुरू से चलन रहा है कि सारे त्योहार मिलजुल के मनाते हैं। पहले कुछ चीजों पे विवाद रहते थे, बट अब जब मोहल्ले में सब लोग साथ में रहते हैं तो एक परिवार की तरह ही वो सारे त्योहार मनाते हैं, फिर चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे नवरात्रे हो, चाहे होली हो। बिल्कुल बहुत पर ये अच्छी यहाँ का रवाज है। बात। पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बैठना भी नहीं, मतलब अलाउड नहीं था। ये हराम है, हराम के साथ बैठो भी मत। ठीक है, बचपन से लेके हम कभी हिंदू के साथ बैठे नहीं। मेरा नहीं, मतलब इसी वजह से मेरा मन था, मैं यहाँ आके हिंदू नहीं बनी। मैं पाकिस्तान में भी, आप मेरी इंस्टाग्राम पुरानी रील्स, मुझे पता नहीं था कि फ्यूचर में क्या होना है। मुझे पता था मैं आपके साथ लाइव बैठूंगी नहीं, ये तो मुकद्दर के खेल है। नहीं, मेरा मन पहले से हिंदू धर्म में था, ठीक है। और मेरी आप वीडियो देखेंगी, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा है तो एक तरफ हिंदुस्तान का झंडा है। मुझे इस देश से शुरू से जो मोहब्बत थी और ये मोहब्बत है जो मैं यहाँ आई। मेरा सपना था हिंदुस्तान में आके, मेरा सपना था मैं पूजा पाठ करूँ, मैं हिंदुओं के साथ बैठूं, मंदिर देखूं, तो वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैं जो खुशी मनाती हूँ, इंसान के सपना होता है, जो नामुमकिन होती है उसकी खुशी मनाई जानी चाहिए। हमारे साथ वफा, एक मिनट दीपांशी एक मिनट, हमारे साथ वफा है। वफा कुछ सवाल करना चाहते हैं सीधा सीमा हैदर से। वफा पूछिए, आप पहले अपना वफा पूरा नाम बताइए। पूछिए आप। हाँ, मेरा पूरा नाम है वफा अब्बास। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको कि तेरी सूरत है हसी, मासूमियत सबसे मोहब्बत है मुझे, शक बस इतना सा है तू कहीं जासूस तो नहीं। और ये सिर्फ मेरा ही सवाल नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का सवाल है, हर भारतवासी का सवाल है। तो इसका जवाब आप रोजाना नए तरीके से झाड़ू लगा करके, नए नए अभियान करके, या फिर जो है त्योहार जो है इसको मना करके आप बोलिए। आप दुखाई तो नहीं गई, पर मतलब मेरा बोलना आप लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं जासूस हूँ, तो जो मुझे सजा दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को दिक्कत है, वो जो है लोग हैं, जी जो लोग हैं उनकी बात करो, जो सोच है लोगों की, जो लोगों की आम नागरिक की, मतलब आपको अच्छा मान रहे हैं, लेकिन आप जासूस तो नहीं, आप ऐसे भी कह सकते थे कहीं आप मजलूम तो नहीं। मजलूम तो ये बात भी सही कह रही, ये बात नहीं, मजलूम तो आपसे ज्यादा जो माइनॉरिटी पाकिस्तान के अंदर रह रही है, मैं उनको मानता हूँ। आप तो फिर भी मुस्लिम से काम करती हैं, जो माइनॉरिटी हिंदू हैं उनका ज्यादा शोषण होता है। तुम तो वो है, सब लोग वो भारत में नहीं आ रहे, आपने इलीगल तरीका को सबसे बड़ा सवाल चुकी है। के पास आई हूँ, सचिन मेरे प्यार थे, 3 साल हम रिलेशन में रहे, हमने शादी करी नेपाल में, और मैं लीगल तरीके से बहुत कोशिश करी और अब भी लीगली मैं मानती हूँ कि मैं अपने पति के पास आई हूँ। फिर भी मैंने गलती करी है, उस गलती को मानती हूँ। मैं खुद चल के वकील के पास गई थी, वकील किसी ने हमें पकड़ा नहीं आज तक, कभी भी किसी ने नहीं कहा था। मैं खुद चल के वकील के पास गई, अपने पासपोर्ट दिखाए, अपने बच्चों के पासपोर्ट दिखाए, अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए, कि जो वैक्सीन के टीके लगे वो दिखाए कि मैं ये हूँ, मुझे कोई हल बताए कि मैं यहाँ इज्जत से रह सकूँ, मेरे बच्चे पढ़े। हमें पकड़ा नहीं गया था, हम खुद चल के वकील, जहाँ बुलंदशहर में एक वकील था, हमने खुद जाके उनको बताया बगैर डरे कि कुछ भी हो सकता है, कि सच्चाई की जीत होती है। ये सबसे पहले तो आपके में आपके रेट पहले आप वकील के पास पहुंच नहीं थे, तो आप यहाँ रेट पहले तो आप पहले हम वकील के पास पहुंचे थे बुलंदशहर में, किसी को कौन पता भी नहीं थी कि मैं कौन कहाँ हूँ, हम अच्छे से रह रहे थे। सताक्षी कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे? तो सताक्षी मैम बहुत मिलना चाहती थी, आपको देखना चाहती थी। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आपसे मैम, आपने देश की कोशिश की, ठीक, आप कृष्ण आपने देश के
करने की कोशिश करी, अपने प्यार को बाहर निकालने की कोशिश की, जो प्यार आपका हिंदुस्तान के लिए है। मेरा सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन ये है कि एक चीज आपकी साइट आई थी, आपने बोला था कि AP सिंह साहब का फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया इन चीजों के बारे में। तो क्या सारी चीजें जो आप जो प्यार दिखा रही है उनके कहने पे ही दिखा रही है या सच्ची में भारत के प्रति प्यार है? इनके कहने पे एक करती बात आपको गाइड कर रहा है। मुझे बिल्कुल बताते हैं, जो मुझे नहीं पता होता मैं उनसे बिल्कुल पूछती हूँ, भाई है मेरे, बिल्कुल मैं पूछती हूँ। मेरा हिंदुस्तान से पहले प्यार है मेरा। पूछना अलग होता है, लेकिन उनका जो कहना है, जो वो बोलते हैं, उनके मार्गदर्शन करना वो अलग चीज होती है। ठीक है, हमारे घर में हम भी चाहते हैं, हमारे घर में हमारे पापा मम्मी हमें नहीं सिखाते कि नहीं आज आपको झाड़ू चाहिए, नहीं आज आपको ये करना है। हम खुद से अपने हमारे होती है कि हम चीज करते हैं। तो क्या आप उनके कहने पे करते हैं, फिर आपके अंदर सच्ची में देशभक्ति, कोई भाई आपको नहीं बताता कि देशभक्ति है, वो अंदर ही पैदा होती है? तो मैं आपसे चाहती हूँ, मेरा मन करता है, मैं चाहती हूँ मैं हिंदुस्तान में जितना बढ़ सके मैं मेरे भाई है देश का, फिर मैं हिंदुस्तान को अपना देश बताती हूँ। उस बात पे पाकिस्तानी लोग टोकते हैं कि अपना देश बताती है, मेरा देश है हिंदुस्तान। तो मैं अपने हिंदुस्तान देश में अगर कुछ कर रही हूँ तो इसमें किसी को दिखाने के लिए नहीं, मैं अपनी आई थी। एक इंटरव्यू आया था हमारे पास है वो क्लिप, उसमें आपने कहा कि AP साहब के आने के बाद तब मैंने मुझे पता चला और मैंने वो चीज की। लेकिन आपकी चीज नहीं होती, क्योंकि हमें तो अगर कुछ भी इंडिपेंडेंस भी होता है या फिर स्वतंत्रता का कोई भी बड़ा उत्सव होता है, हमें कोई बताता नहीं है कि हमें ये करना है। लेकिन आपने जब ये आपने करी है, देश के लिए क्या दिखाया, आपने हर बार AP साहब का नाम लिया। तो हम इसी चीज के लिए बता दूं, नवरात्रि के बारे में मुझे पता है, पूजा पाठ के बारे में मुझे पता है, मेरी मम्मी भी बताती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अपने भाई से भी पूछती हूँ, पूछने में और सिखाने में। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे पाकिस्तान में, जब आप पाकिस्तान में थे सीमा जी, तो क्या आपको हिंदू धर्म का कुछ भी आपको पता था कि पूजा, लाइक हमारा दुर्गा पूजा कैसे होता है, कलश स्थापन कैसे होता है, हम जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं, हम हरियाली तीज कैसे मनाते हैं, तो ये सब चीजें आपको पहले से पता थी या फिर आप यहाँ आके ये सब चीज जाने? और एक चीज और मैं ऐड करूंगी, आपने कहा कि आप पाकिस्तान में भी 9 दुर्गों के त्योहार को मनाती थी, नवरात्रे मनाती थी। तो जब आपने कहा कि हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बैठना भी अलाउड नहीं था, आपको उनको हराम कहा जाता था, इस तरह के शब्द उनके लिए, हिंदुओं के लिए यूज किए जाते थे, तब आप वहाँ कैसे ये नवरात्रे का त्योहार मना पाती थी? मैम मैं पहले नहीं मनाती थी, सचिन के आने के बाद। ठीक है, मुझे पहले जो सचिन से पहले भी पता थी, तो वो एक था करवा चौथ के बारे में और एक जागरण होता था कि हम सीरियल यहाँ के ही देखा करते थे, तो मतलब भगवान की चीजें वहीं से ज्यादा पता पड़ती थी। तेनाली रामा था कि मुझे इतना अच्छा लगता था कि वो भक्ति का ड्रामा था, तेनाली रामा ड्रामा है, मैं 400 एपिसोड देखती थी। मुझे इतना मन को छूता था कि वो सिर्फ वो काली माता का बड़े भक्त है। ठीक है, तो वो चीज मुझे अच्छी लगती थी, मैं बार बार रिपीट करके देखती थी। और ड्रामा वही नवरात्रि के रखते हैं, छप्पन भोज होती है, इन चीजों की वो देखती थी, बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, बाकी मैं करवा चौथ मनाया सचिन के आने के बाद, करवा चौथ मनाया मैंने, मैं नवरात्रि के बारे में पता पड़ गई मुझे जानकारी। यहाँ मम्मी वाले पूजा करते थे, होली मनाते थे, काली माता निकलती है यहाँ, ये चीजें मैं देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा, आप जैसे सचिन जी के लिए, आप जैसे सचिन जी के लिए यहाँ पे हरियाली तीज का व्रत रखती हैं, वैसे ही आप कभी अपने एक्स पति के लिए रखा है? आपने कभी गुलाम हैदर के लिए कुछ भी ऐसा किया है जैसे सचिन जी के लिए करती? क्योंकि गुलाम हैदर, नो डाउट कि आप उनसे प्यार तो पहले करती थी, भले आप नहीं करती हैं, लेकिन पहले तो आप करती थी ना, और उसका प्रूफ आपके 4 बच्चे हैं, वो जैसे हम लोग देख सकते हैं। तो इससे आप बताएं मुझे, आप सवाल जायज है। कहूंगी मैं आपको, एक पाकिस्तान में अगर आप शादी, पहली बात मेरी लव मैरिज नहीं थी, मेरे पास फोन भी नहीं था। ठीक है, मुझे शादी कराई गई, मतलब हम जो घर से कराई गई, क्योंकि वहाँ लव वव नहीं चलता। और मैं बलोच कबीले से हूँ, बलोच कबीले में तो बिल्कुल लव नहीं चलता। ठीक है, तो मेरी शादीशुदा से कराई गई। हैदर मेरा प्यार नहीं थे, कोई डिस्पोज से लव नहीं हुआ, उनके साथ रहना तो जैसे कि गुलाम हैदर जी का वीडियो हम लोगों ने जैसे देखा, तो उन्होंने जैसे बोला कि हमारी शादी लव मैरिज है, तो क्या ये उनका कहना गलत है?
उन्होंने हमारे इंडिया न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म पे ही ये बयान दिया था कि आप उनके पास गई थी और आपने ये जानते हुए कि वो एक शादीशुदा औरत आदमी है, उसके बावजूद आपने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा और जबरदस्ती शादी करी। उनका ऐसा कहना था। वो ये एक झूठ बात है, पूरी तरह गलत है। बोलिए में गांव में लड़की एक मीटर भी दूर नहीं जा सकती अकेली, सिंध गांव में, क्योंकि वो गांव था, मैं गांव में पली बड़ी, गांव में रही, तो थोड़ा सा दूर अकेली लड़की नहीं जाती। अगर हम कभी जाते थे तो मुहर्रम मनाते थे हम, सिर्फ मुहर्रम के 2-3 दिन हम जाते थे, वो भी निकाल के, कोई पापा के साथ या भाइयों के साथ, उनके साथ अलाउड बिल्कुल नहीं था। तो मैं हैदर के पास चल के शादी करने कैसे गई? अगर मैं कराची में नहीं होती, हैदर मुझे छोड़ा नहीं होता, मेरे अब्बू की डेथ नहीं हुई होती, तो शायद मैं सचिन के पास भी नहीं आ पाती। हर बात को समझनी चाहिए। और रही बात बच्चों की, बच्चे मेरी जान है, मेरे बच्चे हैं, पर वहाँ औरतों की नहीं चलती। अगर मेरी चलती होती तो मैं 2 बच्चे पैदा करती, वहाँ औरतों की नहीं चलती। मैं आपको इतना बताऊं, वहाँ औरतों को पायदार ड्यूटी माना जाता है। अरे पता नहीं कितने घर देखे मैंने, मुझे पता है। हर ईद त्योहार पे वो हम लड़ाई कर होती थी हम में, ये मैं आपको बता दूं। कई बार तलाक दे देते थे, कहते थे किसी ने सुना क्या, तलाक 3 गवाहों में होती है, ये कह के बात टाल देते थे। मेरी प्रियंका पैदा हुई, उसकी मतलब 6वें दिन पे नाम रखते हैं, छठी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में वहाँ पे। तो हम छठी पे, उन्होंने मुझे मारा, घर से निकाल दिया। ईद भी तब थी, तो मैं अपने अब्बू के घर चली गई, क्योंकि अब्बू हमारे पड़ोस में रहते थे, अब्बू तब अलग रहते थे। जब इन्होंने मुझे छोड़ दिया, तब जब मैं अपने अब्बू के साथ रह गई। हेलो मैम, बहुत दिनों से आपसे बात कर रही थी। आप लोग इस तरह उल्टी बातें करते हो। मैं सिर्फ आप लोग ये चैनल मैं देखती हूँ, मैं सही बताऊँ आपको, किसी भी वजह से, अपने भाई की वजह से, किसी वजह से मैं चैनल जरूर देखती हूँ। ये मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप औरत होते, एक औरत कह रही थी, बहुत बुरा लगा, पतली सी थी, मुझे नाम याद नहीं, मुझे बहुत बुरी लगी उनकी लैंग्वेज। मैंने कहा कभी मुझे जान के तो देखो, अरे मैं भी औरत हूँ। जैसा हमने पहले ही कहा था ना कि घर में नई नवेली बहू भी आती है तो उसको पूरे परिवार के हिसाब से ढलना पड़ता है। तो ये चीज आपको पहले क्लियर कर दे कि आप आए हो तो हम लोगों को एक, पूरे देश को एक वो रहेगा, थोड़ा संशय रहेगा कि आप सही हो, गलत हो, या आपकी बैक हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हर कोई आपकी बात पे विश्वास करे ऐसा संभव ही नहीं है। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और इन चीजों को भी समझना होगा कि अगर सामने वाला डाउट कर रहा है या कोई उसके मन में सवाल है तो वो किस रीजन की वजह से है। मैं इस वजह से जवाब देती हूँ, पे शक बनता है उनका, पर मेरा कानून, हिंदुस्तान का जो कानून है ना, वहाँ उन पे मुझे बहुत विश्वास है। मैं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठी, मैं रोई, मैं बहुत रोई, मुझे उन्होंने चुप कराया कि चुप हो जाओ, सच की जीत होगी, चिंता मत करो। क्योंकि मुझे डर लगता था कहीं यहाँ पाकिस्तान की तरह रिश्वत देके काम लोग उल्टा न कर दे, पर यहाँ का कानून ऐसा नहीं है, यहाँ रिश्वत नहीं चलती। नहीं, आप अगर सही हैं तो सच में जीत आपकी होगी, सच्चाई की होगी, और हम भी यही प्रे करेंगे कि आप बिल्कुल सही हैं तो जीत आपकी हो। अगर आपका प्यार सच्चा है तो हम भी प्रे करेंगे इसको। और आप लोग भी मानोगे, मुझे वक्त का पता नहीं कल क्या होगा, पर मेरा प्यार सच्चा है। हेलो मैम, मेरा नाम गुलिस्ता है। तो मेरा सवाल ये कि आपने अभी जैसे कहा कि पाकिस्तान में लड़कियों को या औरतों को पैरों की जूती के बराबर रखा जाता है, तो मतलब आगे ज्यादातर महिलाओं के पक्ष नहीं होती थी। तो ऐसा तो पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान की ये अर्थव्यवस्था या कहाँ के बोले कि वहाँ का कानून इंडिया के कंपेरिजन में आपको कैसा लगा? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अगर वहाँ कोई औरत पकड़ी जाती, जैसे हमें पाकिस्तान, जैसे मैं यहाँ हूँ, अगर मैं हिंदुस्तानी होती और पाकिस्तान में होती तो पता नहीं क्या क्या होता। पहले तो बदसलूकी होती, क्योंकि वहाँ का सिस्टम इस तरह का है। आगे का मुझे नहीं पता, नहीं, जिंदगी में जेल नहीं देखी थी, कभी मैंने जेल का दरवाजा भी नहीं देखा पाकिस्तान में भी, क्योंकि मैं घर में रही थी। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ के लोग इस तरह से बिल्कुल अलग। यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी ने मुझे सम्मान दिया, इज्जत दी, बिठा के बड़े बड़े अधिकारी ने, हालांकि रोई मुझे बताया। आपको ऐसा लगता है कि आपसे जो इतने सवाल किए जा रहे हैं, जिसमें आपसे पड़ताल की जा रही है, तो आपके साथ गलत हो रहा है? क्योंकि आवाम जो है, हिंदुस्तान के आवाम को ये नहीं लगता
क्योंकि उनको लगता है कि एक बार जांच पड़ताल करनी कि आप कोई भी हैं, जैसा आप कहिए कि आप कोई भी, आपने मतलब को डर भी था कि रिश्वत नहीं पड़ जाए। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की आवाम हो या यहाँ की जो सिक्योरिटी है, ये आपके साथ गलत कर रही है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। मैं चाहती हूँ पूरी तरह से हो, जानकारी करे, मेरे बारे में पूरी तरह विश्वास करे, फिर जाके मुझे अपनाए। पर कम से कम थोड़ा तो छोड़ दें, इतना गलत भी ना बोलें। कभी देख दुख हो जाता है। यहाँ के मुसलमान भी अच्छे, यहाँ के हिंदू भी अच्छे। यहाँ मुसलमानों में शादी होती है तो हिंदू जाते हैं, हिंदू में शादी होती है तो मुसलमान आते हैं। कई मुसलमान लोग आते हैं, मुझे आशीर्वाद देके जाते हैं, भाभी बुलाते हैं मुझे। लाखों मुसलमान मुझसे मिलने आए हैं, आज भी बहुत सारे लड़के मिलने आए। कुछ कोई ज्वेलरी का काम करते थे, फिर भी मुझसे मिलने आए। तो यहाँ के मुसलमान भी मुझे प्यार दे रहे हैं, हिंदू भी प्यार दे रहे हैं। और जो सवाल कर रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, उनका बनता है करने तो कोई बात नहीं। मैं उनको देखती हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको नहीं देखती। मेरे मुझे गाली गलत बोल रहे हैं। एक सवाल और नमस्कार श्रीमती, मेरा नाम पाठक है। बहुत दिनों से इच्छा थी आपसे एक सवाल करने की। अभी जिस तरह के मतलब अभी आई है, जो भी चीजें चल रही जी श्रीमती, मेरा नाम शुभम पाठक है। एक सवाल बस इतना सा है कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान की ओर से और आपके जो पति मतलब थे, उनकी ओर से अभी क्या प्रतिक्रिया आ रही है आपको? नहीं समझ पाई। मतलब आपके पाकिस्तान में जो वकील हैं उससे उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है आपके लिए? इनका सवाल ये है आपसे। पाकिस्तान के पति है हैदर के जो वकील हैं वो उन्होंने नहीं देखती, वो पाकिस्तान के चैनल नहीं देखती। आप लोग देखते हो, सीमा नहीं देखती। सीमा को भारत के न्यूज एक्स और चैनल देखने से फुर्सत नहीं है। वो इन्हें देखती, अच्छा समझती, वो गलत चीजें देखती नहीं। पाकिस्तान के कोई चैनल नहीं देखती। सीमा जी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान गलत है, इनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को ये बहुत गलत मानती हैं। मैं पाकिस्तान मानती है, गलत दिखाया जाता है। वहाँ क्या क्या दिखाया जाता है आप देखिए, सीमा के बारे में क्या क्या गलत दिखाया मैं देखता हूँ। मतलब अगर आप जहाँ से आपकी जहाँ पे जन्म हुई है, क्या आप उस जगह को गलत कहेंगी? जहाँ पे आप पली बड़ी हुई, उस जगह को आप गलत कहेंगी? कि आप अपने देश को, क्योंकि आप उस देश से आई हैं, तो आप अपने देश को गलत कहेंगी? गलत हुआ है उसके साथ। वहाँ के रूल को गलत, भैया एक मिनट जवाब दे दो। मैं देश को गलत नहीं कह रही, वहाँ के रूल को। अगर लड़की किसी को पसंद करते उसको कत्ल करेंगे और कानून कहेगा ये गैरत का मामला है, हम हाथ नहीं डालेंगे। तो मैं इस रूल को गलत, क्योंकि मुझ पे मार पड़ी है, मैंने कई जूते खाए। तो अगर मुझे हैदर मारता, मैं पुलिस के पास जाती बिना तो कहते ये तो घर का मामला है, जाओ भाई, ये बलोचो कौम का, ये गैरत का, इसमें सरदार के पास जाओ, नवाब के पास मतलब जाओ। हम ये माने कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता किसी भी औरत को, मतलब किसी भी नारी जात को वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता आज भी नहीं। बिल्कुल नहीं। मेरा एक थोड़ा अलग सवाल है कि जैसे लड़कियों को अपने जन्म स्थान से और अपना जहाँ बचपन उनका बीता है, बहुत प्यारी जगह लगती है वो, उनसे बहुत एक अलग तरह का लगाव जुड़ा होता है। तो क्या आपको कभी, ये तो चलो बुराइयां हैं, ये तो जो बीता हुआ कल है वो हमेशा याद आता है, जो दुख आपने सहे या जो आपने दर्द सहे हैं, जो आपके साथ गलत हुआ है, वो आपको हमेशा याद रहेगा कि वो गलत चीज है। बट एक जो उस जगह का जो एक अच्छी चीजें हैं, तो वो जब आपको याद आती है तो आपका मन करता है कि कभी मैं फ्यूचर में पाकिस्तान जाऊंगी या अपने जहाँ पे मेरा बचपन हुआ है वहां मैं थोड़ा देखना चाहूंगी, वो जगह क्या आपको याद आती है? ऐसा अच्छा है नहीं वहाँ। 2 बहनें हैं, माँ बाप तो मर ही गए, 2 बहनें हैं, मैं उनके लिए दुआई करूंगी कि वो खुश रहे, प्रार्थना करूंगी। बाकी तो मेरा कुछ खास नहीं है पीछे। और मैं आपको बता दूं कि मेरा सपना कभी भी नहीं होगा कि मैं पाकिस्तान जाऊँ। मैं हिंदुस्तान में बहुत खुश हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान अलग ही चीज है, ठीक है। जो यहाँ आएगा वो यहाँ का ही हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगी, बहुत खुश हूँ यहाँ पे। और 2 बहनें हैं मेरी, के लिए यही दुआ है कि वो भी खुश रहे अपनी जिंदगी में, और भगवान करेगा वो खुश ही रहेंगी। मेरा नसीब मेरे सचिन के साथ है, मेरा जीना मेरे सचिन के साथ है, और मरना भी सचिन के साथ है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी कोई ऐसा फ्यूचर में कोई ऐसा सपना नहीं कि मैं कभी पाकिस्तान जाऊंगी या देखूंगी, नहीं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और रही बात ऐसी याद करने वाली चीज, तो वो मेरी माँ बाप हैं जो मर चुके।
अब तो सीमा का मायका भी यहाँ है, अब तो मायका भी यहाँ है, अब तो क्या याद करेगी, अब तो सीमा अपने मायकों की याद करेगी, यहाँ मायका भी है, यहाँ सब कुछ है उसका। सीमा वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान की टीम इंडिया आ गई है, आपका कमरा बन चुका है, गृह प्रवेश होने वाला है, नवरात्र आ रहे हैं, सारी चीजें करीब आ रही हैं। सपोर्ट तो आपका इंडिया की तरफ रहेगा, लेकिन पाकिस्तान का कोई फेवरेट प्लेयर है आपका? फेवरेट तो शायद अफरीदी थे, अब तो वो खेलते ही नहीं। अब वैसे नसीम शाह भी सही लगते थे। चलिए सर, आप कुछ एपी सर कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से कहिए, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। नहीं बस बढ़िया, आपकी अच्छी डिबेट है, आप लोग बौद्धिक चर्चा करते हैं और सीमा के स्वस्थ रहें, उसके बच्चे स्वस्थ रहें। अब तो सीमा का मायका भी यहाँ है, अब तो मायके में वो आएगी और मायके में तो विराट कोहली का कप बनवाया है मैंने। आपने बनाया है? सीमा जी का एक कप फुल प्रिंट करिए। हाँ, कप को जूम पे करिए, जूम पे चलाइए कप को। कप, वाओ, कप तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कप। दीपांशी, कप अच्छा लग रहा है। तो मैच देखेंगे, देखेंगे और कोहली मेरे साथ रहेंगे। मेरे को खुशी हुई, कल हमारी लबखानी जी से बात हुई थी, आज सीमा जी, मतलब विराट कोहली पे जिस तरह से सभी औरतों का प्यार उमड़ रहा है, अनुष्का जी को थोड़ा टेंशन हो सकती है इस चीज से। बिल्कुल, कभी भी बहुत अच्छी है। सीमा जी, आपको पता है कि विराट की दीवानी एक क्लब खानी है। मैंने उनका कई बार इंटरव्यू किया, आपको वीडियोस भी आपने देखे होंगे। वो विराट की दीवानी है और पाकिस्तान की ही है, वो यूएई में रहती हैं और इंडिया जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं वैसे वो भी कट्टर सपोर्टर है। पर वो बहुत, मतलब मैं तो यही कहूंगी भाई, वो बहुत ज्यादा करती हैं, क्योंकि वो विराट कोहली को लाइव देख सकती हैं, उनकी वीडियो बना सकती हैं, तो मुझसे ज्यादा तो वही हो गई। हम तो टीवी में देखेंगे और कप में देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, लेकिन एपी साहब आप क्लीन चिट दिलवा देंगे तो फिर तो मैदान में जाना ही होगा दूसरे मैच सचिन के साथ। हाँ, नहीं, आप लोगों का सहयोग रहेगा, प्यार रहेगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल समय मिलेगा, वो भी वक्त आएगा, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां क्या हमारे दिल में है और क्या तुम्हारे दिल में है। वक्त आने दीजिए, वो फिर कहाँ कहाँ जाएगी सीमा, सब जगह जाएगी और सब जगह देखेगी, घूमेगी। भारत बहुत बड़ा है, विभिन्नता में एकता वाला देश है, विविधता में एकता वाला देश है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कोस कोस पर वाणी बदले, कोस कोस पर पानी, लेकिन भारत माता का प्यार कभी नहीं बदलता, कभी नहीं टूटता, कभी नहीं छूटता। यही कहना चाहूंगा मैं तो। भारत बहुत अच्छा देश। निधि और दीपांशी कुछ और पूछना चाहती हो, जल्दी फटाफट पूछ लीजिए क्योंकि टाइम आउट होने वाला है और टाइम हो गया है। बस यही है कि अगर आप सच बोल रही हैं और आपकी बातों में जितनी सच्चाई है तो आपके साथ इंसाफ हो और जैसा आप चाहती हैं आपके हित में फैसला आए, यही हमारी दुआ है। आप जितना लोगों की बात आप जानती है कि लोग आपको कितना प्यार देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, यहाँ आके आपने अच्छाई देखी है लोगों की। बिल्कुल, तो थोड़ा बुराई को इग्नोर करके आप अच्छाई को ज्यादा देखें और उस चीज से ज्यादा अपने मन को शांति दे कि यहाँ पे मुझे प्यार ज्यादा मिल रहा है, सम्मान ज्यादा मिल रहा है। बाकी यही आपके लिए विश करेंगे हम। बिल्कुल, अगर आपका प्यार सच्चा हो तो वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार बिल्कुल मिलता है, कायनात आपको मिलाने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बुराई की बात नहीं। भलाई करें हम, भलाई करें ना ही बदले की हो भावना। सचिन जी करें हम, भलाई करें ना ही बदले की हो भावना। सचिन जी प्यार के सचिन आगे कहना चाहते हैं, कुछ कहना आपको सुनना, जिम जाने लगे, आप तो जिम भी जाने लगे, तस्वीरें मैंने देखी हैं। वैसे ही देखने गया था वहाँ पर, बाइक ठीक कराने, वैसे देखने गए थे बस। सीमा जी तो कह रही थी मेरे सचिन हीरो है, इनके जिम में कोई जरूरत नहीं, मेरे हीरो है तो बस, और इनके हीरो से कम नहीं है, मुझे तो यकीन है, लगते हैं हीरो से कम। आपके लिए तो यही शाहरुख खान और यही विराट कोहली हैं, सही में। बिल्कुल पक्का। अब आगे की तैयारी क्या है सीमा जी, आगे की तैयारी क्या है? कमरा कैसे सकेंगी आप बता दीजिए बस खाली, और फिर क्लोज कर। कमरा बहुत हमारा आशियाना है, मैं तो यही कहूंगी, और नवरात्रि आने दो, उसकी तैयारी भी चल रही है, शोकोश वगैरह बनवा रहे हैं। अपने भाई का फोटो लगाऊंगी, मोदी जी का, योगी जी का, अपनी
पति का, और राधा कृष्ण जी तो मेरे पूरे कमरे में होंगे। अभी तो तैयारी चल रही है, जब पूरा बन जाएगा तो आप सबको दिखाएंगे। भैया भी आएंगे और आप लोग भी आए, तुम भी आना भैया। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके नए कमरे के लिए, नए आशियाने के लिए, उसमें आपका छोटा सुखी परिवार बसे। पापा आगे मेरा सवाल है तो आपने कमाल क्या क्या कोई कुछ कहना चाहेंगे कि हम भी कोई कमाने किसी देश के खिलाफ जो पॉइंट पा जाए हो क्या ऐसी है कि बस हमारे लिए? आवाज नहीं है। वफा का ये सवाल है कि सीमा जी ने आपको वहां तक से सीमा जी को वहां से लेकर आ गए, ऐसी कोई टिप्स दीजिए ताकि वफा भी पाकिस्तान से नहीं ऑस्ट्रेलिया कहीं से अपनी बहू लेके अपनी शादी जिससे करना चाहते हैं वहां। एक बार घर पर आओ ना, घर पर आओ, यहीं पर टिप मिल जाएगी जो लेनी। कह रहे यहाँ आ जाओ, फ्री में टिप देंगे तुमको। घर पे आ जाओ। बिल्कुल, आपका कमरा तैयार होगा तो हम सभी लोग उसके गृह प्रवेश में जरूर साथ में आएंगे। एक और आपके साथ बैठती है, वो खड़ी होती है जो आपका मतलब चलाती कंप्यूटर, उनको भी लाएगा। पतली सी है, सांवली सी है, वो कौन है? जी, आरुषि नाम है उनका, उनको भी हम जरूर लेके आएंगे। थोड़ा वो अच्छी लगी मुझे, पर कोई बात नहीं, कड़वा बोलते भी हैं तो कोई बात नहीं, बनता है भाई, बनता है। अब उन्हें अपनाने का थोड़ा समय दीजिए। उनको भी लेके आएंगे। लोग कह भी रहे थे कि मेरे साथ चलेंगे आपका कमरा और करने के लिए, हम लेके आएंगे। एक बात तो पुराना है, हमारी इच्छा है कि आपसे बिल्कुल आइएगा, सामने बैठ के बातें कीजिएगा। जी, हम आप इन्हीं की बात कर रही थी शायद, आप लीजिए। बिल्कुल इसकी बात कर रही थी। हेलो सीमा जी, कैसी हैं आप? आरुषि काफी सुंदर लग रही है सीमा जी आप। और ये अभी यही जिक्र कर रही थी कि आप जब से भारत आई है तो आप थोड़ा सा और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हैं, एक अलग ग्लो आ गया है। मेरे ख्याल से सचिन ने जो एक गाना आप पे डेडिकेट किया था वो अब बखूबी आप पे सेट बैठता है। टावर अपना तेल छोरी घर ला देते हैं, खूब लगाइयो तेरी वॉच करा दूंगा। एग्जैक्टली ये 2 लाइन हमें फिर से सुनाने के लिए, और ये लाइव सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये गाना सच में हमने इससे पहले कहीं नहीं सुना था। जिस तरीके से आपने सुनाया वो बहुत मजा, सीमा जी पे ये सेट बैठता है। और सीमा जी का ये जो खुशी है, ये जो ग्लो है इनकी शक्ल पे, ये निखर निखर के आ रहा है, ये साफ पता चल रहा है सचिन जी की आपकी मोहब्बत है ये। दुनिया कुछ भी कहे, मेरे पति मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, शायद मुझसे भी ज्यादा। बिल्कुल वो दिख रहा है बिल्कुल ज्यादा करते हैं, और यही चीज है मैं मजबूत हूँ इनकी वजह से। बिल्कुल, हम यही विश करेंगे कि आप दोनों का प्यार ऐसे बना रहे। फेयर लवली लेने को बाजार में ग्लो लवली मिल रही है। जी बिल्कुल, आप डेली इनको एक नया गाना डेडिकेट कीजिए ताकि हम लोग नए गाने वो सुन सके जो हमने शायद कभी नहीं सुने। बट आपने जिस तरह से वो डेडिकेट किया था वो सच में बहुत अच्छा था। काफी मतलब एक अलग सी मुस्कान आई चेहरे पे, आपने जिस मासूमियत के साथ उस गाने को गाया था तो वो बहुत अच्छा था। हम तो यही चाहेंगे कि आप डेली एक गाना प्रिपेयर करके इनको डेडिकेट कर दिया करिए और ऐसे ही ये ग्लो करती रहे। ये जान से रेशम चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पर चश्मा पहरा। बस कर दिया बस। बहुत 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 शानदार। सीमा जी एक गाना आपकी तरफ से। जी भैया, ये मैं आलू भरा पराठा, हमने 7 दिन नेपाल में 7 दिन आलू भरा पराठा ही खाया हो, तो मैंने यहाँ के लिए शायरी बनाई कि आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यार। वाह वाह। अब सीमा जी आप कुछ 2 लाइन इनके लिए। नहीं, आप गाइए, आप क्या सुनाइए। मैं गाऊं? जी आप गाइए। शायरी की बोलूंगी। चाय में चीनी नहीं तो पीने का क्या मजा, चाय में चीनी नहीं तो पीने का क्या मजा, जिंदगी में सचिन नहीं तो जीने का क्या मजा। बहुत 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 शानदार। हम गाना सुनना चाहते हैं। गाना
कोई भी रोमांटिक गाना, इतनी फिल्में देखती हैं आप, इतने आपने गाने सुने हैं, हिंदुस्तान से इतना प्यार है, कोई भी एक हिंदुस्तानी फिल्म का कोई भी गाना आप सुना सकती हैं सचिन जी के लिए। साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। आपका फ्रेम चला गया शायद, आ गया फ्रेम। गुलिस्ता कुछ कहना चाह रही, कुछ पूछना? नहीं, मैं पूछना नहीं चाह रही हूँ। हाँ। अब तो अच्छा माहौल चल रहा है, सवाल खत्म हो चुके हैं। आप सवाल खत्म हो चुके हैं। मैं एक फेवरेट गाना आपकी सुरीली आवाज में, फेवरेट गाना जो अभी तक आपने सुना हो। नेटवर्क शायद इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है। बाकी फिर इस चर्चा को करते हैं, जी ठीक है। और हैदर सचिन मीना, सीमा हैदर जी मुझे टोक देती है, और तो सीमा सचिन ही रखता हूँ। आज बड़ी लंबी काफी दिनों बाद चर्चा हुई है, और में सारी बातें रखी, कमरा कैसा होगा उसने बताया, कब होगा, और ये भी बताया कि कमरे में क्या क्या चीज, वो बड़ी लंबी दीपांशी, आप समझ मतलब जी सर जी। घर में आप वो कमरा बनवा रही हूँ, 4 बच्चे वो लोग हैं, इसके अलावा छुपाने वाली बात कीजिए, और इसके अलावा उनके वो भी प्रेग्नेंट है, और माना जी क्या सुबह आने वाली, ऐसे में खुशखबरी के साथ साथ है क्लिप की गिन जाती है, इसमें तो सुहागा हो जाए, और वही वो चाहते हैं, और कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ कुछ तो है वो उनको पाकिस्तान चाहिए। बाकी कुछ कहिए और फिर जी, मेरे को ऐसा लगता है कि सीमा जी बिल्कुल मन बना चुकी है कि वो हिंदुस्तान में आ गई हैं, तो हिंदुस्तान में ही रहने वाली है, वरना जिस तरह से वो फ्यूचर प्लानिंग अपनी शुरू कर चुकी हैं, यहाँ पे अपना कमरा बना रही हैं, आशियाना बना रही हैं, और अभी भगवान की दुआ से, कृपा से उनको एक बेबी भी होने वाला है। तो ये है, उन्होंने कहीं ना कहीं मन में ठान लिया है कि मैं अपने पैर जमा चुकी हूँ, तो ये तो नहीं उखड़ने वाले हैं, और कुछ ही दिनों बाद कोई ना कोई फैसला हमारे सामने आ ही जाएगा। तो उसके बाद हम यही प्रे करेंगे कि उनकी जितनी भी बातों में सच्चाई है, जिस भी तरह से आज उन्होंने अपनी सारी बातें हमारे चैनल के माध्यम से रखी हैं, लोग उनको और अच्छे से समझें और उनका साथ दें, और जो भी सच है वो निकल करके सामने आए और उनको भी एक राहत की सांस मिले। गुलिस्ता कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी 20 to 30% ही लोग होंगे जो चाहेंगे कि वो वापस चली जाए। जी बाकी बातें होती हैं, जैसे उनकी प्लानिंग को किस तरह से तैयार करना, प्लस उनकी बेबी, तो अब वो मुझे नहीं लगता कि अब वो क्या उनकी जैसी बातें रखी गई है इंडिया न्यूज की तरफ से रखी गई, उनकी हर एक छोटी डिस्क्रिप्शन में उनकी बातें निकालने की कोशिश की है, उनकी लाइफस्टाइल निकालने की, उन्होंने किस तरह से कॉपरेट किया है सबके साथ, किस तरह से कानून के साथ कॉपरेट किया है, वो सब चीज उन्होंने हम इंडिया न्यूज को बताई है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये चीजें देखने के बाद जो लोग चाहते भी रहे कि वो वापस चली जाए, अब वो लोग भी जाना चाहेंगे, वो लोग भी चाहेंगे कि वो चली जाए। चलिए चर्चा पर भी कई सारे लोग जुड़े, और डिजिटली यूट्यूब पर जो लोग जुड़े वो लोग लगातार कमेंट किए, और वो लगातार कमेंट करते जा रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। हमने कई सारे सवाल उनके भी पूछे, न्यूज रूम के साथियों के बहुत सारे सवाल थे, उनको भी हमने सीमा से सवाल सीधे करवाए, और कई सारे होंगे, क्योंकि लोग मुझे ये कहते हैं, भी शामिल हैं कि मैं फेवर करता हूँ, इसलिए मैंने आज सवाल मैंने केवल पूछा है कि सवाल आप पूछ लीजिए, आप अपने मन के सवाल पूछ लीजिए, जैसा आप चाहे वैसा सवाल पूछ लीजिए। तो हालांकि अब उनको सबको जवाब मिल चुका होगा, हम अब उनके मन में हम भी जाएंगे जैसे मिलने यानी कि उनके घर रबुपुरा उनका कमरा देखने, और जो तमाम गुलिस्ता बता रही थी कि 20% लोग हैं जो चाहते हैं वो चली जाए, 80% लोग चाहते हैं वो रुक जाए। क्या होगा
भविष्य में पर आधारित होगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। आप किसी तरह देखते रहे, कमेंट करते, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।